Hello student, good morning. Now we have to start the next topic of the chapter known as the heredity and evolution. हम लोग जो है क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेरिडिटी। ये आपका चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, ओके, एंड एवोल्यूशन। इसमें जो एवोल्यूशन वाला पार्ट जो पूरा कट हो गया है, आपको सिर्फ पढ़ना है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वह कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कैसे? अगर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वन। किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। ओके, तो ये रिप्रोडक्शन है, यह रिप्रोडक्शन जो है इसमें हमारे पास जो है वह कोई भी सेल जैसे स्पर्म है, तो स्पर्म सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर अपना क्या होंगे, क्रोमोसोम। और यहाँ एग के अंदर भी क्या होता है, अपने क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम के ऊपर लगे होते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या लगे होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही जो होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो जो ऑफस्प्रिंग हैंगे वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक उनके पेरेंट्स से आती हैं। ओके, तो उनके अंदर जो है कभी भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनता है। एग्जैक्ट कॉपी इसलिए नहीं बनता है क्योंकि 50% करेक्टरिस्टिक जो हैं वो मदर साइड से आते हैं और 50% करेक्टरिस्टिक कहाँ से आएंगे, फ्रॉम दी फादर साइड। 50% फादर साइड से आते हैं, दैट इज़ वाई नॉट एग्जैक्ट कॉपी। कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन पाती, कभी भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाती है। ओके, तो यहाँ वेरिएशंस आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएशंस आना चाहिए। वेरिएशंस आएगा तभी क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म या नई स्पीसीज बनेगी। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम एक शुगर केन का फील्ड है, यू कैन नोटिस द शुगर केन प्लांट कैन फील क्वाइट सिमिलर। सभी शुगर केन जो होते हैं वो एक प्लांट से क्वाइट सिमिलर होते हैं, पर कुछ माइनर डिफरेंस होता है। बिकॉज द शुगर केन प्रोड्यूस मे बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि शुगर केन क्या होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ओरिजिनेटेड होती है। पर अगर हम ह्यूमन बीन की बात करें तो ह्यूमन बीन जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ओरिजिनेटेड हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग तरह के जीन, मम्मा के जीन, पापा के जीन जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कि टोटली वेरिएशन होगा उनके प्रोजेनी से। अपने मम्मी पापा की जो है उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगी, दे आर द स्लाइटली डिफर। ओके, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की बात करें हम लोग तो हेरिडिटी क्या है। So it is common observed that member of species show the close resemble to the basic characteristic। हम एक अगर बात करें कि कोई फैमिली है तो उस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक आपस में रिजेम्बलेंस होंगे। जैसे कि आप जो हैं आपके मम्मी से भी मिल सकते हैं, आपके पापा से भी मिल सकते हैं, आपके दादा से मिल सकते हैं, आपके दादी से, बुआ से आपके कैरेक्टरिस्टिक रिजेम्बलेंस होंगे। ओके, वो क्यों होते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि अमंग द इंडिविजुअल स्पीसीज सपोर्ट एन ओल्ड एफोरिज्म लाइक अ बैगेट लाइक। ओके, मतलब हमारे करेक्टरिस्टिक जो हैं वह दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरे ह्यूमन बींग से मिलते हैं क्योंकि हम एक कॉमन ओरिजिनेशन है। हमारी जो ओरिजिनेशन है वह एक ही स्पीसीज से, और हम लोग चिंपांजी जैसे दिखने वाले और किसी मंकी से हम क्या हुए हैं, ओरिजिनेटेड हुए हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म से बिलोंग कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके, अगर डॉग का एग्जांपल लें तो अपने पास डॉग भी ढेर सारे तरह के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं। ओके, अदर लाइक टाइगर, लायन, कैट, ये सब कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। ट्रेट्स को भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक। फीचर्स, फीचर्स भी क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ये आपकी एक जनरेशन है, उस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और दूसरी से ये आप पेरेंट्स थे, आपके मम्मी पापा, उसमें से आप में हो, आप में से आपके बच्चों में ट्रांसफर होंगे। सो दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, दैट इज़ नॉन एज द हेरिडिटी।
इनहेरिटेंस इज द फिनोमिनन बट लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट द करेक्टरिस्टिक, उनमें जो करेक्टरिस्टिक जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द हेरिडिटी। अब इसका भी एक रीज़न होता है कि जो करेक्टरिस्टिक होते हैं इसमें डीएनए की कॉपी होती है। ओके, कॉपी का मतलब क्या होता है, फोटो कॉपी की जाती है। ये हमारा सेल है, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए है, मगर क्रोमोजोम है क्रोमोटाइड, उसके बाद डीएनए। तो इन डीएनए की क्या की जाएगी, कॉपी। 3 स्टेप चलेगी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना। पहले तो हो गया आपकी रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रिप्लिकेशन में डीएनए की कॉपी कर दी जाती है। ओके, डीएनए की क्या कर दी जाएगी, रिप्लिकेशन में कॉपी कर दी जाएगी, और ये कॉपी करके फिर आगे वाली जनरेशन में क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। डीएनए के अंदर म्यूटेशन भी होता है। म्यूटेशन मतलब इनके करेक्टरिस्टिक के अंदर सडन चेंजेस, किसी कारण वजह से इनके जो करेक्टरिस्टिक हैं अगर वो करेक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं तो वो क्या होता है, म्यूटेशन। इसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ओके, हमारे पास एग्जांपल है कैट एट रैट। ओके, बिल्ली ने चूहा खाया। ओके, तो ये हमारे बेस पेयर होते हैं, हमारे डीएनए के ऊपर लगे हुए बेस पेयर का एग्जांपल ले रहे हैं। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि यूवी रेस पड़ गई, अल्ट्रावायलेट रेस पड़ गई, तो ये एट हट कर क्या हो जाएगा, बैट हो गया। अब कुछ अर्थ निकल रहा है क्या, कैट बैट रैट, कुछ भी नहीं। तो हम यही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं म्यूटेशन भी जो होता है वह कारण होता है हमारे अंदर इवोल्यूशन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। ये दोनों माइटोसिस होता है पहले, फिर इनमें मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीज़न। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम्स बनेंगे, और ये फिर आपके अंदर आएंगे। ओके, फिर वापस से मेल के 23 करेक्टरिस्टिक और फीमेल के 23 करेक्टरिस्टिक, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स बनाएंगे। ओके, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ये आगे चलकर हमारी बॉडी में आते हैं, और ये करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं जीन के ऊपर। ओके, हमारी जो जीन होते हैं उनके ऊपर 7 करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका था नाम जिनका नाम था मेंडल। वो मेंडल सब चीज़ों को बताएंगे। तो ये करेक्टरिस्टिक जो हैं, हमारी हाइट, हमारा कलर, आई का कलर, हेयर का कलर, ये सारे करेक्टरिस्टिक जो हैं यह आगे की तरफ क्या होंगे, ट्रांसफर्ड होंगे। यही क्या कहलाता है, हेरिडिटी। और कुछ चेंजेस अगर आते हैं तो क्या कहलाता है, वेरिएशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।